प्रिय विद्यार्थियों, सभी को मेरा नमस्कार। आपकी इस वीडियो क्लासेज में स्वागत। आज हम आपको आपके पाठ्यक्रम अनुसार, जिसमें मध्यकालीन राजस्थान में धार्मिक आंदोलन संत जमभोजी पर बताने जा रहे हैं। इसमें हम संत जमभोजी का जीवन परिचय, जिनका जन्म 1451 ईस्वी को हुआ, सदगुरु से साक्षात्कार 1467 ईस्वी, विष्णु संप्रदाय की स्थापना 1482 ईस्वी, जमभोजी के सामाजिक विचार एवं सिद्धांत, जिसमें सत्य बोलना, चोरी नहीं करना, प्रत्येक जीव पर दया करना, काम क्रोध लोभ का त्याग करना, मदपान का त्याग, हवन करना, शाह ईश्वर की आरती और भजन करना, निंदा और अपमान सहते हुए धर्म का पालन करना, हिंदू मुस्लिम एकता संबंधी विचार और उनके दार्शनिक विचारों पर चर्चा करेंगे। जमभोजी का जीवन परिचय। जमभोजी का जन्म 1451 ईस्वी को जोधपुर राज्य के अंतर्गत नागौर परगने में पीपासर गांव में हुआ था। वे पंवार वंशीय राजपूत थे। इनके पिता का नाम लोहट जी और माता का नाम हंसा था, जो भाटी वंश की थी। स्वामी ब्रह्मानंद ने श्री छत्रपदेव चरित्र में लिखा है, वो प्रारंभ से ही चिंतनशील मितभाषी थे, जिसके कारण कई लोग उन्हें गूंगा कहते थे। डॉक्टर जीएन शर्मा लिखते हैं, इनकी आश्चर्यजनक घटनाओं के बारे में वो बात करते हैं और कहते हैं कि संभवतः आरंभिक करतूतों से लोग इन्हें जमभोजी के नाम से संबंध होने के कारण ही इन्हें जमभोजी कहते थे। सदगुरु से साक्षात्कार। जमभोजी प्रारंभ में गाय चराने का कार्य करते थे और यह 7 वर्ष के ही गाय चराने लग गए थे। 16 वर्ष की आयु में इन्हें सदगुरु का साक्षात्कार हुआ और विष्णु संप्रदाय की जैसी मान्यता है कि जमभोजी ने गुरु गोरखनाथ जी से शिक्षा ली थी, किंतु डॉक्टर पेमाराम इसका खंडन करते हैं और कहते हैं कि वो गोरखनाथ जमभोजी से कई वर्षों पहले हुए थे। ऐसी स्थिति में इनका गुरु गोरखनाथ से दीक्षा लेना संभव नहीं था। विष्णु संप्रदाय की स्थापना। 1482 ईस्वी में इन्होंने विष्णु संप्रदाय की स्थापना की और अपने अनुयायियों को 20+9 अर्थात विष्णुई संप्रदाय 20+9 के सिद्धांतों पर आचरण करने का इन्होंने कहा, जिसमें हम देखते हैं कि सत्य बोलना, चोरी नहीं करना, प्रत्येक जीव पर दया करना, काम क्रोध लोभ का त्याग करना, मदपान का त्याग करना, हवन करना, शाह ईश्वर की आरती और भजन करना, निंदा और अपमान सहते हुए भी धर्म का पालन करना जैसे नियम इन्होंने अपने अनुयायियों को दिए। इनमें मदपान करना भी एक नियम था। हिंदू मुस्लिम एकता संबंधी विचार। जमभोजी के सामाजिक विचारों से हम ये कह सकते हैं कि उनके सामाजिक जो विचार थे वो धार्मिक और दृष्टि से वैदिक
धर्म की ओर अग्रसित हैं, अर्थात वैदिक धर्म से वो प्रभावित थे। साथ ही जैन धर्म का भी उनके विचारों पर प्रभाव हम देखते हैं, लेकिन उनके विचार समन्वयात्मक हैं। इसी कारण हिंदू और मुसलमानों में एकता स्थापित उनके विचारों से हमें नजर आती है। उन्होंने बाद में कुछ नियम और भी बनाए और बढ़ाए, जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता हमें नजर आती है। इसी कारण डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा लिखते हैं, हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता के बीच सौहार्द उत्पन्न करने वालों में जमभोजी का नाम अग्रणीय है। जमभोजी के दार्शनिक विचार। जमभोजी एक महान विचारक थे, जिन्होंने आत्मा, मोक्ष, स्वर्ग, नरक, जीवन मरण आदि पर अपने विचार प्रकट किए और मोक्ष प्राप्ति में गुरु के निर्देशों को आवश्यक बताया। विष्णु जप और सत्संग पर उन्होंने जोर दिया। जमभोजी एक ईश्वर में विश्वास करते थे और कहते थे कि वो सबके स्वामी हैं। उनका कहना था, जैसा कि डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा भी इस बारे में बताते हैं, वो केवल मननशील ही नहीं वरन उस युग के सांप्रदायिकता, संकीर्णता, कुप्रथाओं और कुरीतियों के प्रति जागरूक थे। वो चाहते थे कि अंधविश्वास, नैतिक पतन के वातावरण से सामाजिक दशा को सुधारा जाए और आत्मबोध द्वारा कल्याण के मार्ग को अपनाया जाए। जमभोजी उस युग के विद्वानों में, संतों में अपना नाम रखते थे। उनका कहना था, ईश्वर सर्वव्यापक है और यदि आत्मा जो अमर है वश में कर लिया जाए तो मोक्ष का मार्ग सरल हो जाएगा। वो कर्म फल में विश्वास करते थे। मोक्ष प्राप्ति के लिए उन्होंने गुरु को अनिवार्य बताया। इस तरह से उनके दार्शनिक विचार हमें सामाजिक सुधारों की ओर भी अग्रसित करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि मध्यकालीन धर्म सुधार आंदोलन में जमभोजी जैसे संत के विचार काफी प्रभावित रहे। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि जमभोजी ने हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदायों के ढोंग, पाखंड, आडंबरों का विरोध किया, जाति पाति भेदभाव को दूर किया। उनका कहना था, जन्म के आधार पर कोई व्यक्ति उच्च नहीं होता। उच्च होने के लिए अच्छे कर्म करना आवश्यक है। उनकी मान्यता थी कि शरीर को हमें परमात्मा के स्मरण में, मनन में लगाना चाहिए। शरीर पर भस्म लगाने से, सिर मुड़ाने से, कान छिदाने से, बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। पवित्र और नैतिक जीवन से ही मोक्ष मिलता है। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों का खंडन किया, जिसमें विधवा विवाह पर बल दिया। वो आजीवन अपने सिद्धांतों का प्रचार करते रहे और 1526 ईस्वी में तलवा गांव में उनका देहांत हो गया। जमभोजी का ग्रंथ जम्बवाणी है, जो सभी संप्रदायों की शिक्षाओं का समन्वय नजर आता है। इसकी भाषा राजस्थानी थी। इनके द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय विष्णोई कहलाया। इस तरह हम देखते हैं कि संत जमभोजी ने किस प्रकार धार्मिक सुधार आंदोलन में अपने हिंदू मुस्लिम एकता संबंधी विचार, दार्शनिक विचार और सामाजिक विचारों के माध्यम से समाज
में फैली हुई कुरीतियाँ, प्रथाओं को दूर करने का प्रयास किया।